आप प्यार दिल में जगह। एक्चुअली मैं तो एक ही गाना गाने गया था, उसके बाद सईद नूर साहब ने मुझे कहा आप चारों गाने गाएं। आज वारिस बेग एक वायरस की तरह फैल गया। अमेरिका में है, उसकी एल्बम लॉन्च हो रही है। अच्छा, शायद दुबई में ईद के बाद जब ये प्रोग्राम चल रहा होगा, शायद उसके अगले दिन एल्बम रिलीज होगी। नवाज शरीफ साहब को कि आपने ये ब्लास्ट नहीं करना। प्राइम मिनिस्टर थे USA के, उन्होंने कोई 4-5 बार कॉल की और $5 बिलियन की ऑफ़र की। पाकिस्तानी हमारे भाई हैं, जो जितने भी हमारी भाई बहन हैं, उन सबको पॉलिटिक्स पे नज़र होनी चाहिए। कौन झूठे वादे कर रहा है, कौन सच्ची बात कर रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं GTV और मैं हूं आपकी मेज़बान खुशबू नाज़रीन। आज जिस सेलिब्रिटी की मैं आपके साथ मुलाकात करवाने जा रही हूं, नेशनल सिंगर ऑफ पाकिस्तान, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और बेतहाशा अवार्ड हासिल कर चुके हैं। और बिल्कुल आप ठीक समझे हैं, मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ पाकिस्तान के नामवर गुलकार वारिस बेग साहब से। आपको ज़्यादा वेट नहीं करवाते, चलते अपने गेस्ट वारिस बेग साहब की जानिब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा सर, आप मुझे ये बताएं कि आपने 1700 किलोमीटर बाय रोड सफ़र किया, पाकिस्तान का परचम सर बुलंद किया और मिली नगमा भी परफॉर्म किया, तो क्या फील थी उस टाइम आपकी? बहुत ज़्यादा अच्छी फीलिंग थी जी। पाकिस्तान एक एटॉमिक पावर बन रहा था और पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम हुआ। हमारे इसी जो ब्लास्ट, जो जितने भी नए लोग हैं, नए बच्चे, उनको नहीं पता कि हमने हमारा उस दिन जो पाकिस्तान का झंडा कितना पूरी दुनिया में सर बुलंद हुआ। इंटरनल प्रेशर भी था और एक्सटर्नल प्रेशर भी था मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को कि आपने ये ब्लास्ट नहीं करना। और उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर थे USA के, उन्होंने कोई 4-5 बार कॉल की और $5 बिलियन की ऑफ़र की। लेकिन मियां साहब ने उसको ठुकराया। मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी बात थी और दैट वाज रियल एब्सोल्युटली नॉट। तो जितने भी बच्चे हैं उनको पता होना चाहिए कि हम एक एटॉमिक पावर हैं और हम जितने भी मुसलमान हैं, हमारा वाहिद मुल्क है जिनके पास एटमी ताकत है और इसी वजह से हमारी तरफ कोई मैली आंख से नहीं देख सकता। और आपको मेरे बारे में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है लगता है मुझे। थैंक यू। अच्छा सर, आपके पॉलिटिशियंस के साथ बहुत उठना बैठना है और मियां नवाज शरीफ साहब के साथ भी आपकी मुलाकातें होती रहती हैं, तो आपकी काफ़ी गहरी नज़र भी है सियासत पर। तो क्या समझते हैं कि कब तक मियां साहब की वापसी जो है पाकिस्तान में हो सकती है? क्या इरादे आप फील करते हैं उनके? मेरा ख्याल है वो सितंबर तक आएंगे, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि जितने भी पाकिस्तानी हमारे भाई हैं, जो जितने भी हमारी भाई बहन हैं, उन सबको पॉलिटिक्स पे नज़र होनी चाहिए। कौन क्या कर रहा है, कौन झूठे वादे कर रहा है, कौन सच्ची बात कर रहा है, कौन कौम को गुमराह कर रहा है, कौन कौम के अंदर फितना फैला रहा है। तो ये सब जब तक हम कंबाइन पाकिस्तानी एक होकर नहीं सोचेंगे, तब तक हम तरक्की नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही। दूसरी बात यह है कि सबसे पहले मैं समझता हूँ अल्लाह और उसका रसूल है, उसके बाद पाकिस्तान है, उसके बाद कोई पार्टी है, उसके बाद आपकी अपनी ज़ात है। हमने सबसे पहले अपनी ज़ात को रख लिया है, पाकिस्तान को पीछे कर दिया और सब चीज़ों को पीछे कर दिया। मैं समझता हूँ सबसे पहले पाकिस्तान, बाद में आपकी अपनी ज़ात। और कोई आप किस पार्टी के साथ वाबस्ता हैं, वो बात की बात है। अच्छा सर, आपको क्रिकेट का भी शौक़ था और बिजनेसमैन भी आप हैं और सिंगिंग भी आप करते रहे हैं, तो अगर ज़्यादा आपका रुझान देखा जाए कि बहुत दिल के करीब जो आपकी प्रोफेशन रहा, वो कौन सा रहा? जो जिसके लिए आप इंटरव्यू करने आई हैं मेरा, सिंगिंग। और अच्छा। मुझे बचपन से ही शौक़ था। मैं एक्चुअली हमेशा ये कहता हूँ कि आर्टिस्ट और जो जीनियस होते हैं बॉर्न होते हैं, और इडियट भी बॉर्न ही होते हैं। तो कोई ये नहीं कह सकता कि मैं आर्टिस्ट खुद बनाऊं। ये अल्लाह की तरफ से, अल्लाह की देन है और तभी आप आगे जा सकते हो। और जिसको अल्लाह प्यार करता है उसको आगे लेके आते हैं। ज़बरदस्त। अच्छा सर, एक दिन में आपने 4 सुपर डुपर हिट सॉन्ग्स दिए थे सईद नूर की मूवी में, तो वो कैसा एक्सपीरियंस था? और उन 4 गानों में जो एक आपको बहुत पसंद आया, वो कौन सा था? वही सबसे ज़्यादा हिट हुआ, आप प्यार दिल में जगह। वो एक्चुअली मैं तो एक ही गाना गाने गया था, उसके बाद सईद नूर साहब ने मुझे कहा आप चारों गाने गाएं आज। तो मैं एक ही दिन में चारों गाने गा के वापस आ गया और उसके बाद वारिस बेग एक वायरस की तरह फैल गया। अच्छा सर, अगर आप सिंगर ना होते
तो आप क्या कहना चाहेंगे, क्या होते आप? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे शौक़ था फ़ौज में जाने का, अच्छा, पायलट बनने का। और आप मेरे डिसिप्लिन से देख लें, घर में आपको लगता है काफ़ी डिसिप्लिन है, तो मैं फ़ौज में होता फिर। और ये सर जो है वक्त की पाबंदी का ही बहुत ख्याल रखते हैं। जी बिल्कुल, आपने आपको अपने एक बहुत से इंटरव्यू से भी कहा कि मैं बाय नेचर जो है वो फौजी हूँ। अच्छा सर, आपके घर में काफ़ी डिसिप्लिन जो है माशाल्लाह नज़र आ रहा है, तो इसके पीछे क्या राज है? कुछ नहीं, इंसान को साफ़ सुथरा रहना चाहिए। अच्छा। और हर चीज़ को मैनेज होना चाहिए। मुझे पसंद नहीं है मिसमैनेज कुछ भी। घर माशाल्लाह आपको बहुत खूबसूरत है, तो इसकी जो डेकोरेशन है ये आपके अपने आइडियाज़ हैं या आपके मिसेस के? ज़्यादा मिसेस ही करती है जी, मेरे पास तो टाइम ही नहीं होता। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, अगर आपकी मिसेस की बात की जाए तो सर, यंगस्टर जो हमें देख रहे हैं, तो जो आप हैप्पीली मैरिड कपल है माशाल्लाह, और क्या कहना चाहेंगे यंगस्टर्स को कि अगर आप कामयाब होना चाहते हैं अपने रिलेशनशिप्स में, तो किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? टॉलरेंस, ओके, जो कि ख़त्म हो गया आजकल की यंग जनरेशन में। बिल्कुल ऐसा और ही है। आप एक दूसरे को स्पेस दें। और जैसे हमारे नबी ने भी फरमाया है कि किसी की काम में ना झांकें। यहाँ पे हर चीज़ के पीछे लड़कियाँ पड़ जाती हैं, अब क्या हो रहा है, आप कहाँ हो, और पूरी नज़र रखी हुई, तो बंदे को कैद नहीं करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि प्यार में ना जितना आज़ाद रखोगे उतने फ़ायदे मिलेंगे आप। अच्छा, तो यहाँ पे ये है कि लोगों में बर्दाश्त ख़त्म हो गई है। अच्छी बात नहीं है पोजेसिव होना। मेरे ख्याल से आप प्यार में आज़ाद रखो तो ज़्यादा अच्छा है, बंदिश में नहीं अच्छा होता। अच्छा। जो आपका है वो लौट के आपके पास आ जाएगा, जो आपका नहीं है वो नहीं आएगा। ये तो बड़ी अच्छी बात आपने की। अच्छा, वैसे अगर आपकी मिसेस की बात की जाए तो आपको उनकी सबसे अच्छी खूबी कौन सी लगती है? बस यही, अपने काम से काम रखती हैं वो। काम से काम रखती है, स्पेस देती है आपको? हाँ, मैं भी बहुत ज़्यादा स्पेस देता हूँ, वो भी देती हैं, और देनी भी चाहिए। अच्छा, और अगर थोड़ी सी कोई एक चीज़ उनकी जो आपको ज़्यादा नागवार गुजरती हो, वो कोई शेयर करना चाहें आप? कोई भी ऐसी नहीं है। कोई भी ऐसी नहीं है? थोड़ी सी केयर फ्री है। केयर फ्री है? हाँ, इतना ज़्यादा वो चीज़ों को जितना मैं करता हूँ वो नहीं करती। मैं समझता हूँ मुझ में ज़्यादा ये खामियाँ कि मैं बहुत ज़्यादा माइन्यूटली देखता हूँ चीज़ों को, वो इतनी ज़्यादा उससे नहीं देखती। अच्छा। तो सर, लड़ाई झगड़े आपके अमूमन होते होंगे, तो किस तरह से कौन मिलाता है पहले, आप या वो? लड़ाई कभी हो नहीं सकता, किसी घर में लड़ाई ना हो। हमारी लड़ाई होती है 15-20 मिनट की बस। अच्छा। और कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि नाराज़ हो के सो जाए कोई अपने कमरे में, और अपने कमरे में जितने भी हमारे नए बच्चे हैं जो शादियां कर रहे हैं, आप लड़ाई आधे घंटे से ज़्यादा आप पहले डिसाइड कर लो मियाँ बीवी कि हमने जितना भी नाराज़ होना 1 घंटे से ज़्यादा नाराज़ नहीं होना, फिर आपकी सारी लड़ाइयाँ ख़त्म हो सर, जाएंगी। मनाता कौन है? मेरी वाइफ मना लेती है मुझे, कभी मैं मना लेता हूँ। अच्छा, और आप अमूमन गाने गा के मनाते हैं? नहीं, ये घर में फिल्मी सीन नहीं है कोई ऐसा। यानी कि आप घर में वारिस बेग वाले जो है ना, एक वो आप जरा बाहर रखते हैं, यहाँ पे आप सिर्फ हस्बैंड? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं गाने गाता हूँ गिटार पे अच्छा। सम टाइम, लेकिन ऐसे नहीं कि गाना गा के मना रहा हूँ। अच्छा। गाना गा के शायद कोई भी बनाता होगा। अच्छा, सही हो गया। अच्छा सर, आपका बेटा है अमार, हाँ जी। माशाल्लाह से अमेरिका से आपने उसको पढ़ाया, देन पाकिस्तान माशाल्लाह से आए हैं, और बाकायदा तौर पे आपने उनको पूरी एक ट्रेनिंग सिंगिंग की दी है। अभी फिर अमेरिका में है, उसकी एल्बम लॉन्च हो रही है। अच्छा, शायद ज़बरदस्त। दुबई में ईद के बाद जब ये प्रोग्राम चल रहा होगा, शायद उसके अगले दिन एल्बम रिलीज होगी, तो आई होप लोगों को अच्छा लगेगा वो। तो आप भी कोई उनके साथ एक सॉन्ग कर रहे हैं? हाँ जी, एक गाना मैंने बनाया अमार के साथ हॉलीवुड में ही जाके। उसने स्पेनिश में गाया है, अच्छा। मैंने उर्दू में गाया, तो आपको अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। अच्छा, ज़बरदस्त। तो दूसरे बेटे को आपने इस फील्ड में क्यों नहीं लेकर आए? जिसको जो शौक होगा वही करेगा ना। मैंने पहले कहा आपको कि आप किसी पे इम्पोज नहीं कर सकते कोई भी, और मैंने अपने बच्चों पे कोई चीज़ इम्पोज नहीं की कि आपने जो करना है लाइफ में करें। यानी कि एज अ हस्बैंड आप बहुत ज़बरदस्त हैं, एज अ फादर आप बहुत ज़बरदस्त हैं, चीज़ों को इम्पोज नहीं करते हैं आप। हाँ जी। सर, कुकिंग आती है आपको? बीवी का हाथ बटाते हैं कुकिंग? हाँ जी, कभी कभी उल्लू बना लेता हूँ। कुकिंग में साथ नहीं देते? नहीं, बिल्कुल नहीं देता जी। अच्छा। अच्छा खाना खाने का शौक है, पकाने का कोई शौक अच्छा, वैसे हस्बैंड्स जो हैं, जो लड़के देख रहे हैं, उनको अपनी वाइफ को मतलब इस तरह कंपनी देनी चाहिए ड्यूरिंग कुकिंग? शौक है ना, अगर किसी को शौक होगा तो ज़रूर दे। अब ज़बरदस्ती तो वाइफ को हाथ में वो चम्मच नहीं पकड़ाना चाहिए ना कि तुम मेरे साथ पकाओ, ऐसे नहीं करना चाहिए। अच्छा, तो आप ज़्यादातर उनके हाथ की कौन सी फेवरेट डिश खाते हैं? मेरी वाइफ बहुत खाना अच्छा बनाती है, सारे खाने अच्छे बनाती है, अच्छा। और बहुत ही अच्छा और टेस्टी खाना बनाती है। अगर आपने किसी भी लड़की ने अपने मियाँ के दिल तक पहुँचना है तो उसके हाथों से उसके मुंह में जाए और फिर अच्छे खाने बना के दे। अपने हाथों से उसके पेट तक जाए। हाँ जी।
जी, दिल तक जाए। दिल तक जाए रिश्ता जो है, मतलब माशाल्लाह अच्छा सिलसिला है। फ्यूचर में आप म्यूज़िक इंडस्ट्री को कैसा देख रहे हैं कि कितने टैलेंटेड लोग आएंगे, या वैसे ही कुछ लोग होते हैं वैसे ही देखिए जी, सिंगर बन इस- जाते हैं, कुछ लोग सीख के आते हैं लेकिन आजकल वो नहीं प्रॉपर सीख रहे, जिस तरह आपने अपने बेटे अमार को सिखाया, पढ़ाया और फिर उसके बाद आप उसको मतलब इस फील्ड में लेकर आ रहे हैं। अभी हमारी जो गवर्नमेंट है ये 10-11 महीने हो गए, ये जो गवर्नमेंट ने इसने बहुत अच्छा एक अनाउंसमेंट किया है कि फिल्म इंडस्ट्री को इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया और बहुत ज़्यादा आप अच्छा, लोन ज़बरदस्त। लोन भी ले सकते हैं फिल्में बनाने के लिए, और मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी बात है। सर ऐसा कोई अवार्ड नहीं है जो आपके पास ना हो, क्या कहेंगे? अल्लाह की मेहरबानी है, और पाकिस्तान का कोई भी ऐसा अवार्ड नहीं जो मेरे पास नहीं है। आई एम द लकीस्ट पर्सन मैं समझता हूँ, और ये बस अल्लाह का बहुत करम हो गया मुझ पर। सर फ्यूचर में जितने भी हम स्टार्स देखते हैं, सेलिब्रिटीज़ देखते हैं, वो कभी ना कभी कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में चले ही जाते हैं, तो फ्यूचर में कभी कोई आपका ऐसा इरादा होगा? अगर मुझे अपने पाकिस्तान की खिदमत करने का मौका मिला तो ज़रूर करूँगा, और मैं इंशाल्लाह ऐसा काम करूँगा कि लोग खुश होंगे। यंगस्टर्स के लिए जाते जाते कोई मैसेज? यंगस्टर के लिए ये है कि आपने अगर कामयाब होना है तो आप मेहनत करते रहें, फिर अल्लाह ताला आपको ज़रूर उसका सिला देते हैं। और अपने जो बच्चे अपनी जिनके माँ बाप ज़िंदा हैं, उनके जो वो बात करते हैं उनके पीछे तजुर्बा है, उनको ये ना कहें कि आजकल ऐसे नहीं होता या कल ऐसे नहीं होता। तो मैं समझता हूँ जो लोग अपने माँ बाप की इज़्ज़त करते हैं, अपने माँ बाप का कहना मानते हैं, अपने माँ बाप के नक्शे कदम पे चलते हैं, वो कभी भी पीछे नहीं रह सकते। ये अल्लाह का वादा है। सर जाते जाते कोई गाना सुना दें, एक लाइन। हो कल शब देखा मैंने चांद झरोके में, उसको किया सलाम तुम्हारे धोखे में। थैंक यू सो मच सर, You're welcome. बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग, और वंस अगेन आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त से हमें वक्त दिया। बहुत शुक्रिया जी।